बहुत सारी कहानी आपने सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी अगर आपके रोंगटे खड़े ना कर देना तो फिर मुझे बताना कमेंट में। तो जो वो पेड़ था ना वो आवाज़ करता था, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने उस पेड़ की जो टहनी थी ना वो तोड़ दी। अब कुछ टाइम क्या हुआ कि भाई जैसे वो जो लेडीज़ थी वो आती रही, उनके साथ बातचीत करती रही। उन्होंने सोचा नॉर्मल है सारा का सारा सब कुछ। उसने ना 3-3 4-4 घंटे बैठना शुरू कर दिया उनके साथ में। उनको सुबह के टाइम में ये याद ही नहीं होता था कि उन्होंने एक बात क्या की उसके साथ में। उस लेडीज़ ने बहुत जोर लगाना कि तुम जो है भाई क्या नाम, इसके पानी के उरली साइड आ जाओ। अब उन्होंने उस चीज़ को अवॉइड करना कि एक दिन वो सोए हुए थे, तो जब सोए हुए थे तो दरवाज़ा खुला हुआ था, तो कुदरती क्या हुआ वहाँ पर 2 आदमी आ गए। दरवाज़ा खुला कि भाई चलना नहीं शादी में। अब भाई उठे और जैसे बड़ा कि बोलते नहीं, बोला मैंने नहीं जाना बोलते। तो वो जो दो लोग थे वो बोलते कि यार हम ना गलत घर में आ गए शायद। उस दिन ना किसी ने देख लिया उनको बाहर निकलते टाइम, क्या है क्या नहीं। उन्होंने पूछ लिया अगले दिन भाई क्या, वो बोलते कि भाई नहीं, बोलते मैं तो बैठा हुआ था, बोलते किससे बातें कर रहे थे। अब जब ये चीज़ हुई तो उन्होंने बोला कि भाई वहाँ थी तो थी, बोलते एक लेडीज़ आती, बोलते उसके साथ मैं बात कर रहा था। जब उसने बोला कि भाई आप अकेले थे और वहाँ तो कोई था नहीं, फिर उनको थोड़ा सा वो हुआ। रात को 12 बजे के बाद में योगेश भाई की परछाई के साथ में 2 परछाइयाँ और होती है, जबकि सोता कोई नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, 1-1, 2-2 घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की कहानी शुरू करेंगे हम। हमारे एक भाई है योगेश भाई, वैसे तो वो प्रोफेशनली जो है पुलिस में है, HP पुलिस में ही है, और पावर लिफ्टर भी है। अच्छा। तो जैसे मेरा जिम का काम है तो हमारी ब्रांड की तरफ से स्पॉन्सर भी हैं वो भाई। तो उनके साथ में जो पर्सनल इंसिडेंट हुए थे उन्होंने मतलब हमारे पास मेरे साथ जो शेयर किए, मैं वो सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल भाई। अगर मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं ऑडियंस के बाद जो थोड़ा सा आपने पहले भी बताया था, मतलब बहुत सारी कहानी आपने सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी अगर आपके रोंगटे खड़े ना कर देना तो फिर मुझे बताना कमेंट में। तो भाई बताओ प्लीज़ ये वाली कहानी। ठीक है। योगेश भाई जो है हमारे, वो वैसे तो सुंदरनगर से हैं पर कुल्लू में पोस्टेड है। तो कुल्लू में जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। उन्होंने क्या काम किया, रूम लिया एक जगह पे कुल्लू में ही, ढालपुर के पास में। अच्छा। तो क्या नाम, कोर्ट के पिछली साइड को। तो वहाँ पिछली साइड जो है नाला भी है, नदी भी है, जो नाला जो है साथ में। तो उस जगह पे आज से 8-10 साल पहले जो था, जब उन्होंने रूम लिया था तो कम घर बने हुए थे, अब तो खैर बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। तो जब उन्होंने वो जो जिस जगह पे रूम लिया था उस जगह पे उनका जो रूम था वो था ग्राउंड फ्लोर में। तो जब वो अकेले रहते थे वहाँ पर, तो हुआ क्या कि जो उनकी खिड़की थी, खिड़की की जो जाली थी, उस जाली में ना एक पेड़ टच होता था। तो जो वो पेड़ था ना वो आवाज़ करता था। तो उन्होंने क्या काम किया, जो ये कहानी की शुरुआत हुई उस वजह से हुई, उन्होंने उस पेड़ की जो टहनी थी ना वो तोड़ दी, जो वो टच हो रही थी। अब वो पेड़ जो टहनी थी वो भी काफ़ी वो थी। अच्छा। अब ये जो सारी की सारी कहानी होती है वो उससे शुरू हो जाती है उनके साथ में। जिस दिन उन्होंने वो जो टहनी तोड़ी, उसके बाद में क्या हुआ कि भी शाम के टाइम, रात के टाइम, जैसे जब वो अपने घर के बाहर वो रहते थे, जैसे बैठते थे, तो उनको ना कोई लेडीज़ आके उनके साथ बात करना शुरू होगी। अच्छा। हाँ जी। फिर क्या हुआ कि भाई जैसे वो धीरे धीरे करके बात करना शुरू हुए, उन्होंने नॉर्मली बात की। अब जो गैलरी थी वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं थी वहाँ की रूम के, तो 3-1 फुट का डिस्टेंस होगा। तो उन्होंने बाहरली साइड ना शूज़ निकाल के रखने के लिए, मतलब जैसे पहले शू रैक का नहीं था, उन्होंने ना एक बॉक्स रखा हुआ था ताकि भाई चोरी वगैरह ना हो, और उसके अंदर, बॉक्स के अंदर वो शूज़ वगैरह निकाल के रख देते थे और उस पर बैठ जाते थे। अब कुछ टाइम क्या हुआ कि भाई जैसे वो जो लेडीज़ थी वो आती रही, उनके साथ बातचीत करती रही। उन्होंने सोचा नॉर्मल है सारा का सारा सब कुछ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई जैसे उसने जो आना शुरू किया, उसने ना 3-3 4-4 घंटे बैठना शुरू कर दिया उनके साथ में। अच्छा। और उनके दिमाग में क्या होता कि भाई जैसे 11-12 बजे के बाद में जब वो होना, उन्होंने आवाज़ मारनी, उन्होंने बाहर चले जाना, बातचीत होना शुरू हो गई कि भाई चलो ठीक है। अब उनको सुबह के टाइम में ये याद ही नहीं होता था कि उन्होंने एक बात क्या की उसके साथ में। अब
जब ये प्रोसेस चलता रहा, मतलब काफ़ी टाइम, महीना 2 महीने हो गए, तो उनको ना दिन सुबह के टाइम में एक दिन क्या हुआ कि भाई क्या नाम, उनको एहसास हुआ कि भाई ये पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उन्होंने थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में, जैसे पूजा पाठ वगैरह और जैसे वो करना शुरू किया उन्होंने उसके बारे में। कुदरती क्या हुआ कि ये कहानी चलते चलते जब उनके साथ में ये हो रहा था, तो उनको जैसे वो लेडीज़ जो थी वो बुलाती थी कि भाई तू जो है पानी के इस पार आ जा भाई, जैसे नीचे जो उनके उसमें जो नाला जैसा था, घर के निचली साइड को थोड़ा सा कच्चा रास्ता था, लास्ट वो जो घर था उसमें, तो वो जो लेडीज़ थी वो आती और उसको जैसे लेके जाना उन्होंने। तो उन्होंने क्या काम करना, उन्होंने कुदरती पता नहीं क्या होना, उनके ना पाँव नहीं चलना, उससे आगे मतलब उन्होंने बंद कर देना भाई। अच्छा। जाना, पानी क्रॉस नहीं किया उन्होंने। उस लेडीज़ ने बहुत जोर लगाना कि तुम जो है भाई क्या नाम, इसके पानी के उरली साइड आ जाओ। अब उन्होंने उस चीज़ को अवॉइड करना कि भाई नहीं, ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है। फिर क्या हुआ कि जैसे जब ये काफ़ी टाइम चलता रहा, 2-2.5 महीने ये चीज़ें होती रही। 2-2.5 महीने होने के बाद में क्या हुआ कि एक दिन वो सोए हुए थे, तो जब सोए हुए थे तो दरवाज़ा खुला हुआ था, तो कुदरती क्या हुआ, वहाँ पर 2 आदमी आ गए, दरवाज़ा खुला कि भाई चलना नहीं शादी में। अब भाई उठे और जैसे हड़बड़ा के बोलते नहीं, बोला मैंने नहीं जाना बोलते। तो वो जो दो लोग थे वो बोलते कि यार हम ना गलत घर में आ गए शायद। अच्छा। वो उनको जानते नहीं थे। अब जब उनको जानते नहीं थे तो शादी में कैसे जाना था उनके साथ में। तो बोला, तो उन्होंने पूछा उनसे कि भाई क्या नाम, शादी कहाँ है? बोलते यही तो है शादी। बोलते तेरे को नहीं बुलाया? बोलते नहीं, बोले मेरे को नहीं बुलाया। अब वो जो दिन था, उस दिन उन्होंने उस लेडीज़ के साथ में बात नहीं की। और वो जो 2 चीज़ें थी, जो 2 लोग थे, वो आपस में बात करते हुए, यार हम गलत घर में आ गए, पर चलो बोला कोई चक्कर नहीं। बोलते हमने शायद बोलते दूसरे घर में जाना था, तो उसको लेके जाना था। अब क्या हुआ कि क्या नाम, वो भाई सो गए, उसके बाद में वो 2 लोग चले गए। तो दोस्तों, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच, जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो, तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं। इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है। वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। अब कुदरती क्या हुआ कि जब उस दिन वो लेडीज़ नहीं आई, अगले दिन थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हुई कि रात को कमरे में कौन आ गया, दरवाज़ा खोल के। फिर जो है उनके साथ में जब वो अगले दिन जब वो लेडीज़ ने फिर वैसे ही किया भाई, जैसे वो आई, बातचीत की उन्होंने उसके साथ में, और वो उनको लगी ले जाने की। बोलते चल तू बोले एक बार पानी के, बोलते परली साइड जाके आते हैं हम, बोले नाले के परली साइड। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, क्या है क्या नहीं। कुदरती क्या हुआ होगा, उस दिन किसी ने देख लिया उनको बाहर निकलते टाइम कि भाई ये बाहर खड़ा हुआ है और 3-3, 4-4 बजे तक बैठा हुआ, भाई क्या है क्या नहीं। उन्होंने पूछ लिया अगले दिन भाई क्या, वो बोलते कि भाई नहीं, बोलते मैं तो बैठा हुआ था। बोलते किससे बातें कर रहे थे। अब जब ये चीज़ हुई तो उन्होंने बोला कि भाई वहाँ थी तो थी, बोलते एक लेडीज़ आती, बोलते उसके साथ मैं बात कर रहा था। बात करते बोलते क्या बात, बोलते पता नहीं। जब उसने बोला कि भाई आप अकेले थे और वहाँ तो कोई था नहीं, फिर उनको थोड़ा सा वो हुआ कि यार भाई ये क्या डर जैसा लगा। फिर उन्होंने क्या काम किया, भुंतर में एक मंदिर है, वहाँ पर गए। जब वो मंदिर में गए, मंदिर में जाके जिस गुरु के साथ में उनकी बात हुई, उसका नाम तो खैर क्या लेना, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पास, बोलते क्या हुआ था, बोले कोई लेडीज़ आती है बोलते बात करने। अच्छा, बता दिया उन्होंने बिना पूछे ही? हाँ, बिना पूछे बता दिया। तो उन्होंने बोला भाई हाँ, बोलते बता दिया।
बोलते फिर क्या बात करती है? बोलते मेरे को कुछ याद नहीं रहता है। अच्छा। उन्होंने बोला कि तेरे को पानी के परली साइड बुला रही थी, तेरे को कहाँ बुला रही थी वो? तो उन्होंने बोला कि बोलते मेरे घर के निचली साइड को बोलते कच्चा है, वहाँ से रास्ता जैसा, और उससे परली साइड को बीच में नाला जैसा आता है, नाले के परली साइड को बुला रही थी वो। बोलते फिर तूने क्या किया? बोलते मैं गया नहीं। उन्होंने बोला कि ये तूने बहुत अच्छा किया। फिर उन्होंने बताया, पूछा उनसे योगेश भाई से कि जो क्या नाम घर में कोई 2 लोग आए थे? उन्होंने बोला हाँ। बोलते आए तो थे। तो क्या बोला उन्होंने बोला कि भाई क्या नाम यहाँ शादी है पास में, चल बोलते शादी में जाना। तो उन्होंने बता दिया कि भाई मैं गया नहीं, भाई मेरे को बुलाया नहीं था। तो वो लोग जो आपस में थे वो क्या बात कर रहे थे? उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जो है गलती से बोलते जो है इस घर में आ गए। अच्छा। हाँ। बोलते फिर चले गए? बोलते हाँ। तो जो इंसिडेंट जो खतरनाक वाला जो हुआ वो ये हुआ कि योगेश भाई को उन्होंने बोला कि भाई अच्छा हुआ जो वो 2 लोग आ गए, और वो जो 2 लोग थे वो कोई आदमी नहीं थे, वो कोई गण थे भाई। अच्छा, गण थे वो। हाँ, और वो गलती से तेरे पास आ गए थे, और अब वो तेरे को नहीं छोड़ेंगे भाई, मतलब तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, अच्छे वे में। और ये चीज़ जो है बोलते जो तू उस लेडीज से जो बचा, वो बचा ही उनकी वजह से। तो अब योगेश भाई में वो क्यूरियोसिटी कि भाई क्या नाम भाई वो छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे वो ऐसा वैसा। उन्होंने बोला कोई चक्कर नहीं, बोलते तू रात को बोलते अपनी परछाई देख लेना। अच्छा, ओके। अब सरप्राइजली क्या हो रहा है ये उनके साथ में, जो आज तक हमने भी कभी नहीं सुना। रात को 12 बजे के बाद में योगेश भाई की परछाई के साथ में 2 परछाइयाँ और होती है, जबकि सोता कोई नहीं है। अच्छा, मतलब परछाइयाँ 3 हो गई? 3 हो गई। ये रियल बात है? ये रियल बात है। और उन्होंने बोला कि ये जो 2 चीज़ें ये हमेशा तेरे साथ रहेंगी, ये कभी भी जो है तेरे को छोड़ के नहीं जाएंगी, और तेरा अच्छा ही करेंगे, तेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे। अब फिर हुई वो जो लेडीज़ वाली बात कि भाई वो क्या कर रही थी। वो जो लेडीज़ थी वो थी उस पेड़ पे रहती, जो वो आत्मा या चुड़ैल जो थी, उन्होंने उनको लेके जाना था साथ। ओके। वो उन्होंने टहनी तोड़ी तो वो उनके पीछे पड़ गई। उसी घर में फिर और किराएदार भी रहे, वो तो रह ही नहीं पाए ना, खैर उनके साथ तो बड़ा कुछ हुआ। और एक इंसान की 3 परछाइयाँ, खुद 3 परछाइयाँ घबराता था भाई वो। भाई पहले डरे। हाँ। पर फिर जब मतलब वो मंदिर में जब गए, वहाँ पर भुंतर में जो जिस मंदिर की मैं बात बता रहा हूँ, वो देवता घटोत्कच जी का मंदिर है। अच्छा। वहाँ पर वहाँ गए वो, उन्होंने फिर सारा का सारा जो भी उनका पूजा पाठ और जो वो किया, उसके बाद उन्होंने सारी की सारी चीज़ें सेट वगैरह, उसके बाद में वो ठीक है। वो ठीक है, अब ठीक है वो? हाँ वो ठीक है, उनके साथ कुछ नहीं वैसा। अच्छा। और वो परछाइयाँ उनके साथ आज भी चलती हैं, जब वो अकेले होता है। हाँ वो होता है, उस चीज़ से वो भी बोलते कि भाई नहीं ऐसा होता है। तो इन द सेंस कि मतलब चलो परछाइयाँ, अब इंसान भी घबरा सकता है ना, जैसे मान लो हमें हमारी एक ही परछाई दिखती है पीछे। हाँ। उनकी एक लेफ्ट एक राइट एक 2 अलग दिखती है। 2 अलग से चलती है उनके साथ। आज भी उनके साथ? आज भी उनके साथ वैसी चलती है। भयंकर बात है भाई ये। हाँ, ये हमने भी आज से पहले नहीं सुना, पर मतलब ये हो रहा है। अच्छा। अभी भी। मैं आगे स्टोरी जाने से पहले मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में भूल गया, मैं ना एक चीज़ लाया हूँ आपके लिए। ये मैंने एक ब्रेसलेट लाया आपके लिए रुद्राक्ष का। थैंक यू। ये मैं आपको पहनाना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे अब हम जिस जगह पर है, हमारे साथ में एक नदी है। नदी के आगे एक सड़क है जहाँ से गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही होगी। तो ये जगह भी थोड़ी भयंकर है। देखो मैं भी पहन के लाया हूँ। इसकी खासियत ये है कि मैं आपके नाम से प्रतिष्ठित करके लाया हूँ इसे। आप किसी भी जगह जाएंगे, बुरी से बुरी, भयानक से भयानक जगह भी जाएंगे, आपको बुरी शक्तियाँ आपको टच भी नहीं करेगी। और वैसे भी आप तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें आपने पहनी हुई है ऑलरेडी, बट ये मैं आपको देना चाहता हूँ, और आप इसको अगर पहन ले तो थैंक यू बढ़िया लगेगा। तो अब हमें, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाता हूँ या ऐसी जगह, क्योंकि ये देखो ना, ये अबेंडेंट ही जगह है एक तरीके से। इंसान क्यों आएगा यहाँ पर नदी क्रॉस करके? सही बात है ना, नदी का क्रॉस करके आएंगे, यहाँ बैठेंगे। यहाँ हालांकि चलो ठीक है, साथ में सड़क भी है, बट ये हाईवे है। ये हाईवे थोड़ा और हॉरर होता है। है ना, जहाँ गाड़ियाँ रुकती नहीं है ना। तो ये इसलिए मैं भी अपना सुरक्षा कवच हमेशा साथ रखता हूँ, क्योंकि चलो ठीक है, काम करना, पॉडकास्ट करना, स्टोरियाँ करनी, पर अब खुद के लिए तो खुद के लिए भी रखना, सेफ्टी होनी चाहिए।
हाँ जी। तो ये कहानी भाई बड़ी मुझे लगी ज़बरदस्त, और मैं भी उनसे मिलना चाहूँगा। मुझे प्राइवेटली ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा कभी मिलाना उनसे। मैं ज़रूर मिलाऊंगा, है ना? हाँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ।